अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुशबाश हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं बना रही हूँ नाश्ता, बल्कि सिस्टर नाश्ता बना रही है तो मैं शूटिंग कर रही हूँ। तो नाश्ते में हम लोगों ने बनाए थे पराठे, क्योंकि पराठे ही खाते हैं, क्योंकि खाना काफ़ी लेट बनता है। एक बार पराठे खा के शाम को ही फिर हम लोग खाना बनाते हैं। तो पराठे खाने से ये फ़ायदा होता है कि आपको देर तक भूख नहीं लगती, आपको बार बार खाना बनाना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर बन रहा है नाश्ता। तो अगर आप गर्मियों में भी पराठे खाते हैं तो आप उसके साथ दही या लस्सी यूज़ करते हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी पराठा खाने से। तो जिन लोगों के घर में वैसे भी एयर कंडीशन है वो तो पराठा ही खाते हैं। वैसे गर्मियों में गर्मी लगती है, लेकिन एयर कंडीशन अगर आप एयर कंडीशन में रहते हैं तो आपको पराठा खा कर बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है, कि आपको बार बार कुकिंग नहीं करनी पड़ती और आपको ना किचन में जाके बार बार खाना नहीं बनाना पड़ता है। अगर आप हल्का फुल्का कोई नाश्ता करते हैं तो फिर वही है कि बार बार भूख लग जाती है, फिर आप लोगों को दोपहर को खाना बनाना पड़ता है। हम लोग एक बार पराठे खा लेते हैं दोपहर को, कोई छोटा मोटा कोई स्नैक ले लिया, कोई फ्रूट वगैरह ले लिया, उसके बाद शाम का फिर जो रात का खाना होता है वही बनाते हैं। तो यहाँ पर बन रहा है नाश्ता। नाश्ता करेंगे, उसके बाद उसके बाद सालन बनाएंगे। आज दोपहर को मैंने सालन बना लिया था। वैसे मैं कोशिश करती हूँ सालन नहीं बनाती हूँ, आलू कीमा की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैंने तीनों टाइम ही खाना बनाया था। वैसे कभी कभी मैं दोपहर को सालन बना लेती हूँ, कभी कभी मैं रहने देती हूँ, इसीलिए मैं पराठे बनाती हूँ कि फिर दोपहर को सालन नहीं बनाना पड़ता। तो मैं और सिस्टर ऐसे ही करते हैं, ज़्यादातर तो वही खाना बनाती है। तो मैं शूटिंग वगैरह कर लेती हूँ, खाना वो बनाती हूँ कि बहुत मज़े का खाना बनाती है। उसको वो छोटी है, इससे एक्सपीरियंस है खाना बनाने का, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कभी इतना ज़्यादा कुकिंग वगैरह नहीं की, ना ही मुझे इतना ज़्यादा शौक है। तो इसलिए जब भी वीडियो में आप लोग देखते होंगे सिस्टर ही मेरी खाना बना रही होती है, वो कुक करती है, बहुत ही मज़े का खाना बनाती है। तो यहाँ पर हो गया दोपहर का खाना। इसके बाद शाम को हम लोग चले गए थे पार्क, क्योंकि शाम को हम लोग पार्क निकल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको पता है गर्मियों में बोरियत होती है, ख़ास तौर पे जो जून जुलाई वाले दिन होते हैं काफ़ी लंबे और बड़े होते हैं। तो शाम को अपनी नीस के साथ और अपनी सिस्टर के साथ और बेटे के साथ मैं पार्क आ गई थी, क्योंकि मेरी भांजी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, वो बाहर वगैरह निकलना बहुत पसंद है। तो मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था, आप लोग देख रहे हैं आसमान पे कितने प्यारे प्यारे बादल आए हुए हैं। शाम को हम लोग यहाँ आ जाते हैं, फिर मगरिब की नमाज़ से पहले पहले घर चले जाते हैं। इस तरह टाइम भी अच्छा गुजर जाता है और फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड हो जाता है। अब यह है रात में मैंने बनाई थी चिकन बिरयानी आप ही ने बनाई थी। तो यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं खाना, खाना खाएंगे। इसके बाद ये 2 दिन का मेरा व्लॉग है, कंबाइन व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सिंपल सी बिरयानी बनाई थी, साथ में पेप्सी मंगाई थी और ये सैलड बना लिया था सिंपल सा। उसके बाद बच्चों ने कहा कि रात को आइसक्रीम खानी है, तो फिर मैंने आइसक्रीम ऑर्डर कर ली थी। तो घर में ही जब हम लोग कोई चीज़ वगैरह ऑर्डर करते हैं तो घर पर ही हमारा ऑर्डर आ जाता है। तो अब हम लोग खाएंगे आइसक्रीम। नेक्स्ट डे का व्लॉग आप लोगों के साथ में, ये नेक्स्ट डे के क्लिप हैं। नेक्स्ट डे वाले दिन आप ही ने एग वाली मैक्रोनी बनाई थी। आप लोग देख के सोच रहे होंगे कि हर वक्त ही मैक्रोनी में आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, क्यों? क्योंकि हमें ये बहुत पसंद है, हम लोग बनाते रहते हैं। चिकन वाली भी बना लेते हैं, कभी सब्जियों वाली बना लेते हैं। तो अब नेक्स्ट डे मैं आ गई थी फाइनली कपड़े स्टिचिंग के लिए देने के लिए। यहीं पे टेलर भी हैं, कपड़े स्टिच करते हैं, और इनसे लेस वगैरह भी मैं यहीं से ले लेती हूँ। तो बहुत ही ह्यूज वैरायटी होती है इनके पास, बहुत खूबसूरत, और जो न्यू और ट्रेंडी वैरायटी होती है वो। ये 3 ड्रेस दिए थे मैंने स्टिच होने के लिए। इंशाल्लाह जब स्टिच होके आएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यूसली ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर किया करूँगी। तो ये कुछ ड्रेस हैं, यहाँ पर मैं इनकी चीज़ें वगैरह सेलेक्ट कर रही थी। इसके साथ मैं ले रही थी ऑर्गेन्जा पैच, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है ऑर्गेन्जा पैच का। तो यहाँ कलर में डिसाइड कर रही थी कि कौन सा कलर हो जो साथ मैच करेगी। ये वाला इतना मैच नहीं कर रहा था, जिंक कलर है, ये कैमरे में आपको लग रहा होगा कि मैच कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग कलर था। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने लेसेस वगैरह ली, दुपट्टों की, शर्ट की, ट्राउज़र की। और देख सकते हैं आप लोग इनके पास बहुत अच्छी और न्यू वैरायटी होती है, और इनके जो रेट हैं वो भी रीज़नेबल होते हैं। मैं स्टार्टिंग से इनसे ही लेसें वगैरह चीज़ें लेती हूँ। और तो टेलर भी इन्हीं के पास है, स्टिचिंग भी वहाँ से करा लेती हूँ। बहुत खूबसूरत लैस है, लेकिन जो कैमरा है ना वो उसको कैप्चर नहीं कर रहा, कि जो शाइनी वाली चीज़ होती है उसको कैमरा जो कैप्चर है ना वो नहीं करता है ईजीली। तो बहुत खूबसूरत लैस है। इंशाल्लाह जब ये स्टिच हो जाएंगे तो आप लोगों के साथ इनकी कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगी। यहाँ पर दुपट्टे मेरे कुछ पड़े हुए थे, कपड़े में स्टिच हो जाते हैं, दुपट्टे जो होते हैं वो रह जाते हैं। कपड़े में पहन भी लेती हूँ, फिर भी दुपट्टे पे क्यों नहीं हुए होते हैं। तो ये मेरे पीछे के ड्रेस थे पिछले साल के, तो उनके साथ यहाँ पर मैचिंग कर रही हूँ मैं लेस वगैरह।
ये लेस, ये 3 लेस दिखाई थी अंकल ने, तो इसके साथ ये वाली लेस मैच हुई है। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।